देश आज संविधान दिवस मना रहा है और इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता सेवा बस्ती और झुग्गियों में जाकर रात्रि प्रवास कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको महरौली विधानसभा के रजोकरी पहाड़ी स्थित बीएसएस कैंप पर बने प्राचीन हनुमान मंदिर की दिखा रहे हैं। यहाँ पर पहले भाजपा नेता रूबी फोगाट यादव ने मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ लोगों के साथ किया, तो उसके बाद घर घर जाकर लोगों से मिली और रात्रि प्रवास जो है वो एक कार्यकर्ता के यहाँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के यहाँ पर किया। उन्होंने रात्रि का भोज किया और उसके बाद रात में वो वहीं रुकी। लोगों से उन्होंने चर्चा भी करी, इस दौरान लोगों की समस्या जानी। क्षेत्र में महरौली विधानसभा में क्या 10 सालों में काम नहीं हुए उसको लेकर भी चर्चा करी गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महरौली विधानसभा के रजोकरी बीएसएस कैंप की, जहां पर भाजपा नेता रूबी फोगाट यादव ने रात्रि प्रवास किया और रात में भी वो लोगों से मिलती रहीं और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए वो भी हम आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से वो चाहती हैं कि इस बार दिल्ली में जो है भाजपा आएगी तो लोगों को कितना फायदा होगा। आइए उन्हीं की जुबानी हम आपको सुनाते हैं। रूबी जी, आज जिस तरीके से संविधान दिवस भी मनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और आज सभी बीजेपी के कार्यकर्ता जो नेता हैं आज प्रवास कर रहे हैं, रात्रि प्रवास है, किस तरीके से आप लोग जो है सेवा बस्ती में पहुंची हैं और क्या उद्देश्य है आप लोगों का, भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, उद्देश्य हमारा वो है जो बाबा साहेब हमें सिखा कर गए हैं। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहेब जिन्हें कहकर हम संबोधित करते हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। और उन्होंने समरसता का जो पाठ पूरे समाज को पढ़ाया है, जिस नारी उत्थान के लिए उन्होंने अपना मंत्री पद से त्यागपत्र दिया था, उस नारी उत्थान की बातें तो पिछली बहुत सरकारों ने की, लेकिन सही मायनों में बाबा साहेब के जो दिखाए मार्ग पर चले हैं वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चले हैं, जिन्होंने आज इस देश को एकजुटता का जो मंत्र बाबा साहेब ने दिया, प्रधानमंत्री जी ने उस मंत्र को लेकर देश को आगे बढ़ाया है। आज आप लोग यहाँ पर रुकी, लेट नाइट इस समय अभी भी आए हैं, सर्दी का टाइम है, घर को छोड़कर आप लोग जिस तरीके से बाहर हैं, किस तरीके से देखती हैं आने वाले चुनाव में कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात है, आज का जो दिन है, हमने झुग्गी बस्ती सेवा बस्तियों में सेवा करते हुए लोगों के बीच में पूरा दिन गुजारा है और रात भी हम इन्हीं लोगों के बीच में रहने वाले हैं। हमारा ये प्रयास है कि हम एकजुट होकर रहें, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, पूरा राष्ट्र आज समझ चुका है। तो सेवा बस्ती में हम जगह जगह लोगों के दरवाज़ों पर जा रहे हैं, उनके घरों में जा रहे हैं और दिल खोल के लोग हमारा स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि जब हम गले से मिलते हैं, किसी को भी एकजुटता के साथ सब एक साथ राष्ट्र हित में काम करते हैं और अपने विचारों का ऐसे में आदान प्रदान करते हैं, तो जो हमारी गपशप चल रही है, जहाँ सर्दी का मौसम है, अग्नि देवता हमारे सामने हैं और उनके चारों तरफ बैठ के हम सिकाई भी कर रहे हैं, तपिश भी ले रहे हैं और उस पर बैठकर यहाँ कहीं मूंगफली खा रहे हैं लोग और कहीं जो पॉपकॉर्न है वो खा रहे हैं। तो ऐसे में जब लोग आपस में बातचीत हम किसी से कर रहे हैं, कहीं बैठ रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है जैसे हम पुराने उसी समय में आ गए, जो एक ऐसा काल था जो गजट से दूर था। यहाँ तक कि जो फ़ोन वाला काल है, ये आज टेक्नोलॉजी ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो परस्पर प्रेम का भाव था, ऐसे लग रहा है कि वो समय फिर लौट आया है। तो हमारा यही उद्देश्य रहता है क्लस्टर्स में जाने का, जो कि झोपड़ियों का जो प्रवास है उस पर जाने का, कि हम लोगों के दिल में जो हम बसते हैं, जब हम घर करते हैं, तो उनका जो प्रेम स्नेह हमें मिलता है, उससे बड़ा प्रेम से बड़ा नशा कोई दुनिया में हो नहीं सकता। वो नशा लेने के लिए हम जाते हैं। आप मानती हैं, जिस तरीके से लगता है कि आम आदमी पार्टी ने भी लगातार जो है पहले सेवा बस्ती को ही चुना था, लेकिन आज आप लोग जब सेवा बस्ती में पहुंचे हैं तो खुद जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि सफाई कर्मचारियों को अपने घर पे बुलाएं, जितने भी विधायक हैं, ये फरमान जारी किया। तो लगता है ये आदेश जारी किया गया है कि कोई कार्ड खेला गया चुनावी को लेकर? देखिए, जहाँ तक हम दिल्ली में बैठी ऐसी सरकार की बात करते हैं कि वो झुग्गी झोपड़ियों के फेवर में कुछ किया है, झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए कुछ उन्होंने सोचा है, तो ये हमेशा पूरी तरह से गलत रहा है। क्योंकि उन्होंने मुखौटा जो पहना है झूठ का, उन्होंने मुखौटा जो पहना है फरेब का, वो मुखौटा अब उनका टूट चुका है, हट चुका है। दिल्ली की जनता जागरूक हो चुकी है। और जहाँ तक हम सेवा बस्तियों की बात करें, कि सेवा बस्ती के अंदर भी आज लोग इतने जागरूक हैं कि उनको फ्रीबीज नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि उनके बच्चों की जो भविष्य है वो उज्जवल भविष्य हो। उसके लिए उन्हें साफ सफाई, सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं अपने यहाँ चाहिए। उनको चाहिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो, जच्चा बच्चा केंद्र उनके आसपास हो, सड़कें अच्छी हों, साफ सफाई हो, पानी, हर घर जल मिले। हर एक घर को जल मिलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जल ही जीवन है। तो ऐसी सुविधाएं लोगों को चाहिए। लोग आज इतने जागरूक हैं कि वो चाहते हैं कि उन्हें सुविधा मिलनी चाहिए, ना कि उन्हें फ्रीबीज के चक्कर में वो हैं।
और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो भारतीय जनता पार्टी जो सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं वो एज इट इज ही मिलेंगी। ना किसी का घर टूटने देंगे, ना किसी की झुग्गियां टूटने देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बसाने की बात की है। तो आपसे यही, आपके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि आज का जो दिन हमने सेवा बस्ती में गुजारा है, रात्रि भी सेवा बस्ती में जो हम रहने वाले हैं, तो इसमें जो परस्पर प्रेम का भाव है वो बहुत स्नेही लोगों से मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद हमें मिल रहा है। तो ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं भगवान का स्वयं वास यहाँ पर है, सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है चारों तरफ से।